गुड मॉर्निंग क्लास 9 क्लास 9 बच्चे अज जो असी टॉपिक करने जा रहे हैं वो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 है। लाइन्स एंड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जोमैट्री पोर्शन होएगा साडा। बहुत ही आसान है। आसान उदों ही है जेकर तुसी रिजल्ट थ्योरम्स वगैरह जो भी ने बेसिक टर्म्स ने वो चीज़ां याद रखोगे फिर ही तुहाडे वास्ते ये आसान है, अदरवाइज है तुहानूं कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो बच्चे ਇਹ जो लैक्चर है मेरा ਇਹ बस इस चीज़ वास्ते है कि ਤੁਹਾਨੂੰ जो बेसिक चीज़ां ने वो मैं लाइन्स एंड एंगल बारे दस पावां। सो ਇਹ चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ बेसिक टर्म्स किवें ने, जिवें तुहानूं लाइन सैगमेंट बारे पता होना चाहिए क्लीयर, तुहानूं कोलीनियर पॉइंट नॉन कोलीनियर पॉइंट्स बारे पता होना चाहिए। दिस इज़ अ कोलीनियर पॉइंट तुहानूं पता होना चाहिए। तुहानूं एंगल बारे पता होना चाहिए। तुहानूं आर्म्स की होंदियां ने उन्हां बारे पता होना चाहिए। वर्टेक्स की है उन्हां बारे पता होना चाहिए। सो इन्हां बारे असीं डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिवें बच्चे साडे कोल एक लाइन है, यह लाइन है। लाइन सानूं पता है कि लाइन जिहड़ी हुंदी है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है फ्रॉम बोथ एंड। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं हुंदा, पर फिर भी अगर असी दो कोई फिक्स पॉइंट ले लीए, पॉइंट से ए एंड बी, तो जिहड़ी लेंथ आएगी ए बी ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। यह चीज़ का याद रखना है। सो दूसरी गल जी असी पढ़ रहे सी, वो पढ़ रहे सी असी कोलीनियर पॉइंट्स की ने, ठीक है। कोलीनियर पॉइंट्स की ने, कोलीनियर पॉइंट की है बच्चे देखो, जो साढ़े को तीन या तीन तो ज़्यादा पॉइंट, देखो एक लाइन है, यह लाइन के उत्ते तीन पॉइंट ने, एक दो तीन, यह नाम दे देने पॉइंटा का ए बी सी, यह तीन पॉइंट है। सो यह ए बी सी तीन पॉइंट इक्को लाइन के उत्ते आ रहे हैं। सो इन्होंने आप की बोलांगे, इन्होंने बोलांगे कोलीनियर पॉइंट, ठीक है। यह साढ़े को की आएंगे कोलीनियर पॉइंट। पर एक होर केस डिस्कस करांगे, जिवें साढ़े कोल है, जिस तरह बच्चे असी एक लाइन के उत्ते मान लो यह दो पॉइंट ने, तीन पॉइंट ने, एक्स वाई और जेड, और एक पॉइंट इत्थे मैं ले लिया किते, यह पॉइंट ले लिया एस पॉइंट। सो इत्थे मैं लिखांगा एक्स वाई जेड, ए ते कोलीनियर पॉइंट हैगे ने, ठीक है। दीज आर कोलीनियर, ठीक है, कोलीनियर ने। बट अगर मैं कहां एक्स वाई जेड और एस नॉट कोलीनियर, क्यों? क्योंकि एक एस पॉइंट बाहर आ गया, लाइन तो बाहर आ गया। सो सीधी सिंपल जी गल है कि कोलीनियर पॉइंट किहड़े आउणगे, जिहड़े सारे इक्को लाइन के उत्ते आउणगे वो की होणगे कोलीनियर। जिहड़े लाइन के उत्ते नहीं आ रहे वो बाहर ने, दैट इज़ कॉल्ड कि यह पॉइंटा दे सारे की सारे आपस में पॉइंट की ने नॉन कोलीनियर ने, पर जिहड़े लाइन के उत्ते आ रहे हैं वो की होणगे कोलीनियर पॉइंट। बस इन्नी गल नूं तुसीं याद रखना। उस तो बाद बच्चे सॉरी, हाँ, यह चीज़ां तो तुसीं बच्चे बचपन ही पढ़ते आए हो, क्लास 6 के ही तुसीं पढ़नी शुरू कर दी सी। ये चीज़ां साढ़े कोल अक्यूट एंगल किहड़ा हुंदा बच्चे, अक्यूट एंगल जो एंगल जिहड़ा हमेशा देखो एंगल जिहड़ा ना, एंगल जिवें आ एक एंगल है, एंगल जिहड़ा हमेशा इधर आपां काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल नूं हमेशा
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੋ 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ Z ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਔਰ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਓਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਓਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੋ ਐਂਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 180 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ, ਇਹ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਐਡਜਸਟੈਂਟ if they have a common vertex and common arm and their non-common arms, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਲਾਈਨ, ਬੀ ਡੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਹੈ, ਬੀ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਏ ਬੀ ਡੀ ਔਰ ਐਂਗਲ ਬੀ ਡੀ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਐਂਗਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 180 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਐਂਗਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜਾ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ, ਸੋ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ
वो दोनों का सम क्यों होएगा हमेशा 180 डिग्री होएगा, दोनों जोड़ोगे 180 डिग्री होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके एक सैमी सर्कल बनाते हैं। दोनों एंगल मिलके एक सैमी सर्कल बनाते हैं, और सैमी सर्कल की ਹੁੰਦਾ हमेशा स्ट्रेट एंगल ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ 180 डिग्री एंगल। ठीक है। सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ एंगल ABD है और एंगल DBC है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ एंगल ਦੀ एग्जांपल ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਰਟੀਕਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਐਂਗਲ ਫੋਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ वर्टिकली ओपोजिट एंगल होएगा, और यह वाला एंगल ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल होएगा, और हमेशा इक्वल होंगे ने। इक्वल होंगे ने वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वो आप डिस्कस करांगे, अगे थ्योरम करांगे, अगे मैं तुहानूं दसांगा कि क्यों इक्वल होंगे ने। इनू आपां एक्टिविटी दे नाल भी कर सकते हैं, और असीं इनू जोमैट्रिकली थियोरी दे नाल भी कर सकते हैं। इनू बाद दे विच असीं वैसे बहुत ही वधिया टॉपिक है, इनू असीं ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਵਰਟੀਕਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੋਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਨੋਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। देखो यह लाइन L है और यह लाइन ले लेना M। एक लाइन L है तो दूसरी लाइन M है। ठीक है। सो यह लाइन और लाइन दोनों का कॉमन पॉइंट ए ले लेने, O पॉइंट कॉमन ले लेना। ठीक है। सो जिन्होंने दो लाइनों का कॉमन पॉइंट कोई आ जाए, कोई कॉमन पॉइंट आ जाए, वो लाइन हमेशा की होगी इंटरसैक्टिंग लाइन होंगी। तो नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन कि होगी, जी पैरेलल लाइन होगी। देखो इन्हों का कॉमन पॉइंट कोई नहीं आना। इन्हों का कॉमन पॉइंट क्यों नहीं आना? क्योंकि इन्होंने दोनों ने आपस से इंटरसैक्ट करना ही नहीं। सो अभी कह सकते हैं आप कि जी नॉन इंटरसैक्टिंग लाइन होगी वो हमेशा की होगी पैरेलल लाइन्स होगी। क्लीयर। वो हमेशा पैरेलल लाइन्स होगी, इन्हों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है बच्चे। उस तो बाद साढ़े को आ गया पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल के बच्चे सब तो वधिया एग्जाम्पल साढ़े को लीनियर पेयर एंगल की सी। लीनियर पेयर एंगल्स था ना, एक लाइन के उपर एक रे स्टैंड है। सो दिस इज़ अ लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि यह लाइन और दो पेयर के हमेशा याद रखो दो ही एंगल लैने होंगे आप। तो एक लाइन ली लीनियर पेयर एंगल के बच्चे होर भी एग्जाम्पल्स है ने, पर दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। अगे आप डिस्कस करा ये बारे काफ़ी कुछ डिस्कस करना। उस तो बाद यस एग्जीम्स बच्चे 6.1 ਜਿਹੜੇ मैं रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ कहना है याद करने आप। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ रिजल्ट याद करने, डेफिनेशन याद करनी, वो यही चीज़ां ने। थ्योरम हो गया, एग्जीम्स हो गए, आर्टिकल हो गए। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। ब्लैक बोर्ड ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਜਰਾ, वाइट बोर्ड खोलिया ਆਪਾਂ। एक रे ਲਈ, एक लाइन ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ। ठीक है। लाइन उन्हें बोलिया ना, कहता लाइन के उपर एक रे स्टैंड कर रही है, एक रे स्टैंड कर रही है लाइक दिस। ए स्टैंड की हुई रे। ठीक है। यह उन्हें गल कही है। हुण अगे की कह रहा वो कह रहा सॉरी हाँ जी बच्चे की कह रहा, कहता ये रे स्टैंड ऑन लाइन आप एक रे रख दी है ना, स्टैंड करा दी है लाइन के उत्ते। दैन द सम ऑफ टू एडजस्टेंस एंगल सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। उन्होंने आप की प्रूव करना कि वो 180 डिग्री होएगा। सो इस कोई औखा नहीं है काम। देखो ध्यान नाल, देखो जो आप एक रे स्टैंड करा, दिस इज़ अ रे, एस लाइन जी है वो रे है,
एल लाइन जी लाइन है नीचे। सो एडी एस लाइन स्टैंड कर रही है, यह दो एंगल बना रही है, एक एंगल है और एंगल है। ओबवियस है जो तुसी एंगल नू इत्थे कोई प्रकार रख के, इत्थे प्रकार की निभ रख के जो तुसी छोटा जिहा इत्थों सर्कल लगाओगे, वो सर्कल की होएगा सैमी सर्कल, और सैमी सर्कल हमेशा की होएगा 180 डिग्री, इन्हू असीं बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चे, इन्नी गल याद रखनी है तुसीं, होर कुछ भी नहीं है इहदे विच कि जदों असीं एक रे स्टैंड करावांगे तो जिहड़े दो एडजस्टेड एंगल बनणगे, दो एडजस्टेड एंगल बनणगे वो की बनाणगे 180 डिग्री। ठीक है, वो असीं उन्होंने बनावांगे 180 डिग्री, और नाल ही असीं एक रिजल्ट याद करांगे कि द सम ऑफ एडजस्टेड एंगल इज़ 180 डिग्री। जो दो एडजस्टेड एंगल है, दो एडजस्टेड एंगल है, उन्होंने सम जिहड़ा है एंगल ए और एंगल बी, सो एंगल ए प्लस एंगल बी साढ़े को 180 डिग्री आ गया। ठीक है, 180 डिग्री आ गया, दैन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। बस इत्थे एक रिजल्ट है भी चीज़ बन गई। ठीक है, ये चलो छोटी छोटी चीज़ां साधारण चीज़ां लग रही हैं, पर बहुत ही ज़्यादा अगे कॉम्पलीकेट हो जाता है जो सानू समझ नहीं आता कि असीं प्रूफ की करना है, प्रूफ की करना कि अगर रिजल्ट याद रखे जाएंगे तो तुसीं सीधा ही आंसर वाल पहुँच जाओगे। सो छोटी छोटी चीज़ां बहुत ही मायने रखदियां ने। जो दो एडजस्टेड एंगल है उन्होंने सम जिहड़ा है वो 180 बन गया, तो उन्होंने आपां की बोलांगे लीनियर पेयर एंगल्स। दूजे पासे आपां भी गल कही सी कि जिहड़े लीनियर पेयर एंगल होंदे ने उन्होंने सम की हुंदा हमेशा 180 हुंदा है। तो ये आपां की सीखिया कि जेकर दो एंगल ने उन्होंने सम 180 कर दिया तो भी की बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा। क्लीयर है। सो जिस तरह एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, देखो ये किसी भी कितने भी तुहाडे कोल ही है सिर्फ एक केस, लाइक यही एक केस है जिथे 180 डिग्री बनता पाया ना, 125 को 55 नाल प्लस करोगे लाइन उत्ते बनता पाया। ये दोनों एडजस्टेड एंगल ने, 55 और 125, 25 और 55 नूं तुसीं प्लस कर दिओ तो तुहाडे कोल 180 बनता। इनू प्लस कर दिओ 90 डिग्री बनता पाया, इनू प्लस कर 140 बनता पाया ना। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टू एडजस्टेड एंगल जिन्हां दा सम की है, 180 डिग्री, तो की बनाएगा लीनियर पेयर एंगल। हालांकि ये साढ़े को जिन्ने भी एंगल तुहानूं इत्थे देखते पे, जिन्नियां भी डायग्राम देखते पे हैं, यह भी एक एडजस्टेड एंगल की एग्जाम्पल है। क्यों एडजस्टेड एंगल क्यों है? क्योंकि एक कॉमन आर्म हैगी है तो कॉमन वर्टेक्स है। यह भी की है, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। सो यह भी की बन गए एडजस्टेड एंगल बन गए। ठीक है, हुण यह भी की है एडजस्टेड एंगल है, पर इन्हां दी कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म भी है। पर यह एग्जाम्पल कि बन गई, एग्जाम्पल वो साढ़े को लीनियर पेयर वाली बन गई। ठीक है बच्चे, फिर उस तो बाद जो अगे है वो है एक्जियम 6.2 वो बच्चे असी ये कल करांगे, इनू कल करांगे। बस फिलहाल इन्ना ही, तुसीं इनू नोटबुक के उत्ते अपने बहुत ध्यान दे नाल करना है सारा कुछ। इनू याद करो, रिजल्ट में याद करो, क्योंकि रिजल्ट के आधार के उत्ते ही तुसीं जिहड़े क्वेश्चनस आ वो करने हैं। एक्जियम 6.2 जिहड़ा वो असीं कल डिस्कस करांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल नंबर 1 है वो भी ਆਪਾਂ ਕੱਲ कर ਲਾਂਗੇ। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जिन्नियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ कर लियो, बाकी ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। सो अज वास्ते इन्ना ही बड़ा। सो थैंक यू वेरी मच।